कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी से। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी बेमिसाल सुंदरता के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि जो भी उसे देखता उसकी सुंदरता पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। राजकुमारी 18 साल की हुई ही थी और उसकी शादी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी थी। उसी समय एक तांत्रिक सिंहाई राजकुमारी पर दिल हार बैठा। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। काले जादू और तंत्र मंत्र में निपुण था। वह जानता था कि राजकुमारी कभी उसकी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी दीवानगी इतनी बढ़ गई कि उसने उसे पाने के लिए काला जादू करने का फैसला कर लिया। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी के लिए सुगंधित तेल पर जादू किया। योजना यह थी कि अगर रत्नावती उस तेल को अपने शरीर पर लगाएगी तो वह तुरंत उसके वश में आ जाएगी। वह तेल बेचने वाले के भेष में राजकुमारी तक पहुंचा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थी। उसने तांत्रिक की चाल को तुरंत पहचान लिया। राजकुमारी ने गुस्से में वह तेल पास खड़ी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। जादू का असर उस चट्टान पर हुआ और वह पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक पर गिर पड़ा। तांत्रिक वहीं दबकर मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने चीखते हुए शाप दिया, भानगढ़, तू कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। यहां जो भी बसेगा बर्बाद हो जाएगा। यह जगह हमेशा वीरान और शापित रहेगी। कहते हैं कि उसके श्राप के बाद भानगढ़ शहर धीरे धीरे उजड़ गया और किले के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और डरावना माहौल छा गया। आज भी लोग मानते हैं कि तांत्रिक का श्राप अब भी जीवित है। रात के अंधेरे में यहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, चीखें, हंसी और रहस्यमयी परछाइयां। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना सख्त मना है। क्योंकि कहा जाता है जो भी रात में इस किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि तांत्रिक का श्राप सच था या यह सब सिर्फ दंत कथा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।